किसी के पास कोई सबूत नहीं है कि दूध में जहर अंजला ने मिलाया था। दूध तो हफ्सा ने रखा था कमरे में। तो आप कहना चाह रही हैं कि मैं अपने भाई को दूध में जहर मिलाकर दूंगी? आप किस तरह की बातें कर रही हैं अतीका आंटी? मेरा कहने का ये मतलब नहीं है बेटी। इस वक्त जोश से नहीं होश से काम लेना चाहिए। यकीनन ग्लास में जहर अंजला ने ही डाला होगा, उसके अलावा कमरे में और कोई नहीं था। मगर हमारे पास कोई सबूत नहीं है और सबूत ना होने की वजह से अदालत उसे रिहा कर सकती है। भाई सब सही कह रहे हैं, घर की इज्जत को तमाशा बनाने का कोई फायदा नहीं। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम कहना क्या चाहती हो साफ साफ कहो। आंटी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम में से इस बात का किसी के पास भी सबूत नहीं है कि उस दूध में जहर अंजला ने मिलाया था। किसी ने नहीं देखा है उसे जहर मिलाते हुए। शाबाश मेरी बच्ची, तुम मेरी बात समझ रही हो। भाभी आप भी मेरी बात समझने की कोशिश करें। इस तरह पुलिस में केस करने से अदालत हफ्सा से भी तफ्तीश कर सकती है, इसे गिरफ्तार भी कर सकती है। तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ कहो। कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं ये फैसला पहले ही कर चुका हूं। जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाता कि जवार को जहर अंजला ने दिया है, उस वक्त तक कोई पुलिस के पास नहीं जाएगा। कैसे आएगा आपको यकीन? बिना सबूत और बिना यकीन के कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं। हमने अपना बेटा खोया है, मुझे डर है कि बेटे के साथ साथ कहीं खानदान की इज्जत भी न चली जाए। इसलिए सबूत मिलने तक कोई पुलिस के पास नहीं जाएगा। ये मेरा फैसला है। भाभी आप आए मेरे साथ। कहो क्या कहना चाहती थी तुम? भाभी जलाल भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें पुलिस केस नहीं करना चाहिए। तो मैं अपने जवान बेटे की मौत पर चुप हो जाऊं? अपने सीने में जलती हुई आग के शोलों को यूं ही भड़कने दो सारी उम्र? कुछ ना कहो, तुम ये चाहती हो? मैं बताती हूँ आपको भाभी, इन शोलों और आग को ठंडा करने का रास्ता। मैं जानती हूँ कि अंजला ही कातिल है, मगर हमारे पास कोई सबूत नहीं है। बीच में हफ्सा का जिक्र आएगा तो सारे खानदान में रुसवाई होगी। तुम कैसी बातें कर रही हो अतीका? एक बहन अपने भाई को जहर कैसे दे सकती है? यही दलील दे के तो मैं आपको साबित करना चाहती हूँ कि जब एक बहन अपने भाई को कत्ल नहीं कर सकती तो एक बीवी भी अपने शौहर को जहर नहीं दे सकती। तब हफ्सा और खानदान की इज्जत को बचाने का हमारे पास वाहिद एक यही तरीका है। जल्दी कहो जो कहना चाहती हो तुम। आप अपनी बहू को अपने बेटे की बेवा बना के बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए अपने घर में पनाह दे दें। हरगिज नहीं, मैं अपने बेटे की कातिल को अपने घर में हरगिज नहीं रख सकती है। नहीं होगा मुझसे अतीका, नहीं होगा। भाभी आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। अगर हम अंजला को अपनी आंखों के सामने रखेंगे तो हम बहुत जल्द उस सबूत तक पहुंच जाएंगे कि अंजला ने किसके कहने पे जवार को जहर दिया है और क्यों कत्ल किया है। तब उसे सजा से कोई नहीं बचा सकेगा। आप माने या ना माने, हमारे पास सबूत हासिल करने का वाहिद एक यही तरीका है। साथ ही साथ हमें यह भी मालूम हो जाएगा कि उसने जवार बेटे को क्यों और किसके कहने पे कत्ल किया है। मैं आपके लिए पानी लाती हूँ।
हम तो समझे थे कि तुम यहाँ ताज़ियत करने के लिए आई हो, मगर तुम उस गुनाहगार को अपने साथ ले जाने के लिए आई हो जिसने इस घर में आते के साथ ही हमारे बेटे को हमसे छीन लिया। ये आप क्या कह रही है बेगम साहिबा? सदमा बहुत बड़ा था, आपको याद नहीं है? हम आए थे ताज़ियत करने के लिए, पर उस दिन आपसे मुलाकात मुमकिन ना हो सकी। मान लेते, मगर उसे तुम्हारे साथ नहीं भेज सकते। क्यों बेगम साहिबा? अजीब बात की तुमने। पुलिस केस है ये। उस टाइम हमने खानदान की बदनामी के डर से इसे पुलिस के साथ नहीं जाने दिया, मगर अब अगर तुम इसे ले जाने की जिद करोगी तो हमें मजबूरन पुलिस को बुलाना होगा, और नहीं जानते कि किस किस को पुलिस के साथ जाना होगा। जैसा आप बेहतर समझे। हम तो ये कह रहे थे कि आप, वो उसके इद्दत के दिन है ना, तो वो अगर मैके में गुजार लेती। आप लोग अपनी फिक्र करें, उसकी फिक्र छोड़ दें। वो अपनी इद्दत इसी घर में पूरी करेगी, उसके बाद हम उसे आपके पास भेज देंगे। अंजला मेरी बच्ची, ये तेरे साथ क्या हो गया? एक ही रात में बेवा हो गई। तेरी खाला तेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकी। क्या नसीब लेके पैदा हुई है तू। खालिद, मुझे क्या पता था कि 2 दिन की मोहब्बत की खातिर अंजला इतना बड़ा कदम उठा लेगी। शादी की पहली रात अपने शौहर को जहर दे देगी? तुम तो ये मत कहो, अंजला बहन है मेरी, मैं उसको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, वो किसी का खून नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? मुझे अच्छी तरह से यकीन है कि उसने ये सब कुछ उस लड़के सांवल के लिए किया। पागल हुई चली जा रही थी उसकी मोहब्बत में। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि तुम बेगम जलाल की बातों पे यकीन कैसे कर सकती हो। कैसे नहीं यकीन करूं? और शुक्र करो कि उस वक्त मैंने उनकी बात मान के सिचुएशन को संभाल लिया, वरना बेगम जलाल तो हमें भी पुलिस और थाने के चक्कर में डालने वाली थी। अरे पहले ही हम इतनी मुसीबत में फंसे हुए और ऊपर से कहाँ जा रही हो? जी वो मुझे प्यास लगी थी। अपने कमरे में जाओ, पानी तुम्हें वहीं मिल जाएगा। कोई 10 दिन की प्यासी नहीं हूं कि प्यास बर्दाश्त नहीं हो सकती। जब तक हम ना कहें अपने कमरे से नहीं निकलना बाहर, समझी? जी बेगम साहब।
बेटे को गोर में पहुंचा के पानी की प्यास लगी हुई है इसे। कि तुम मेरे बहुत फर्माबरदार बच्चे हो, लेकिन मुझे अपनी जिंदगी में अपने बच्चों की खुशी से ज्यादा कुछ अजीज नहीं है। अरे लड़कियों, क्या बात है भाई, मेरे बच्चे को जाने दो, दुल्हन इंतजार करी होगी, क्यों रोक के खड़ी हो? कैसे हंसते खेलते दिखाई देते थे जवार बेटा, ऐसे लगता है जैसे कल ही की बात हो। सच कहती हो अतिका, हर वक्त हमारी आंखों के सामने रहता है उसका चेहरा। कैसा फर्माबरदार बच्चा था, उस मनूस ने आते के साथ ही मार डाला। वैसे भाभी, आप उसे कब तक बिठा के उस कमरे में ऐश कराएंगी? किसकी बात कर रही हो? अरे उसी की, जिसने आते इस घर की खुशियों को निगल लिया। इद्दत कर रही है अभी, इसीलिए बस इंतजार कर रहे हैं। तो क्या इद्दत में घर का कामकाज भी हराम हो जाता है? आपने तो उसे यूं ठाठ से घर में बिठाया हुआ है जैसे वो कोई मेहमान हो। वैसे भी ऐसी खूनी औरतों की कौन सी इद्दत? जलाल भाई ने अगर उसे पुलिस के हवाले कर दिया होता ना, तो क्या पुलिस वाले उससे ये इद्दत करवाते? हाँ, ठीक कहती हो तुम। और क्या, उसको उसकी औकात में रखना चाहिए। क्यों ठाठ से वो जवार बेटा के कमरे में बैठी हुई है? कल को ना इस घर की मालकिन बनने के ख्वाब देखने शुरू कर देगी। चलो मेरे साथ। कहाँ? ज्यादा सवाल ना करो, चल के बताती हूँ। अब चलो भी, देख क्या रही हो? पाँव पकड़ूं? चलो। महारानी आजा। आ जाओ। बेगम साहिबा का हुक्म है कि आज से तुम इस कमरे में रहोगी और इसकी सफाई सुथराई भी खुद करोगी। ये जो फालतू सामान हो बाहर रखवा देना, मैं इसको स्टोर में रख दूंगी। और बेगम साहिबा ने यह भी कहा है कि सुबह नमाज के टाइम उठना। बड़े साहब वॉक से आते हैं तो जूस पीते हैं और उसके फौरन बाद नाश्ता करते हैं, और फिर बेगम साहिबा सुबह की चाय पीती है, और छोटे साहब ऑफिस जाते हैं और बीबी पढ़ने जाती है, फिर उनका नाश्ता बनाना होता है। वो लोग क्या खाते हैं ये मैं तुम्हें कल सुबह समझा दूंगी। समझ गई हो? चलती हूँ।
क्या ढूंढ रही हो तुम? अब क्या चाहिए तुम्हें? वो मुझे जाने नमाज और कुरान पाक चाहिए था। आओ मेरे साथ। आओ। शुक्रिया। नमाज पढ़ के अपने गुनाहों की माफी मांगना चाहती हो तो एक बात हमारी भी सुन लो कान खोलकर। दुनिया की कोई भी औरत जो अपने शौहर का कत्ल कर दे, अल्लाह से उसे माफी हरगिज़ नहीं मिल सकती।